नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं और यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज का सेशन अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर काफ़ी पेपर होते रहते हैं। इन्हीं पेपरों की श्रृंखला में आज अपन जो है एक जीजीटीयू जो यूनिवर्सिटी है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसका पीएचडी का पेपर है, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये आप लोगों को अपनी आगामी तैयारी में भी हेल्प करेगा और यूजीसी नेट के पेपर में भी अपना हेल्प करेगा पेपर सेकंड के लिए। और यदि आप यूजीसी नेट जून और दिसंबर साइकिल की तैयारी करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपकी इसमें हेल्प करेगा। जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ऑफलाइन बैचेज गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी पुलिया पर पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जहां पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट और काउंसलिंग सेशन है। 10,000 से अधिक सिलेक्शन है। जेआरएफ जिन्होंने लिया है, नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है और बाईलिंगुअल आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। अपने यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर जो है वो लाइव क्लासेज अवेलेबल हैं। पेपर फर्स्ट की 2 और पेपर सेकंड की 9 बजे जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए अपन बात करते हैं आज के पेपर की। पेपर काफ़ी मुझे इजी लगा। पेपर सेकंड था 2018 में, जो रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो हुआ था और 50 क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, लेवल भी ठीक था। सभी तरीके के क्वेश्चन थे, टफ भी थे, नॉर्मल भी थे और मीडियम भी थे। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं, फटाफट अपन सॉल्यूशन देखेंगे। हु हैज़ कॉल्ड स्टेट एंड इंडिविजुअल रेट ऑफ रेट लार्ज, यानी कि मानव मस्तिष्क का वृहद रूप है राज्य, ये किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर था वो प्लेटो। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्टेट? स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश, तो राज्य का अंग नहीं है, तो बिल्कुल संभाग नहीं है। इजी क्वेश्चन था। आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड, यानी कि आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल्कुल ल्यूशियन डब्ल्यू पाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जिसका जनक कौन था? डेविड ईस्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भविष्य उन्मुखता पर बल, क्योंकि जो व्यवहारवाद आता है वो इसके ऊपर बल देता है। प्रयोग विधि से पूर्व सार, ये सार्थकता और बुद्धिजीवियों की भूमिका, ये सही है। अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत रिट जारी करता है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन एन स्टेट अंडर आर्टिकल 356, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, तो बिल्कुल 3 वर्ष। पहले 1 वर्ष और फिर इसको 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष। वो भी चुनाव आयोग की सिफारिश पर कि चुनाव करवाने पॉसिबल नहीं है। हु वाज कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एज रूलिंग सर्वेंट, यानी कि नौकरशाहों को सत्ताधारी सेवक कौन कहता है? तो एफ.एम. मार्क्स कहते हैं। और पॉलिटिकल इक्वलिटी इज स्ट्रेस अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल, राजनीतिक समानता को किस अनुच्छेद में विशेष महत्व दिया गया है? तो आर्टिकल 325। ये अच्छा क्वेश्चन था। और एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये एक परिभाषा है। प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये एल.डी. वाइट के द्वारा कहा गया। ए थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल हु सेड दिस, यानी कि एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है, ये कौन कहता है? ये जेन जैक्स रूसो कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, हु अमोंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अल्पतंत्र का लौह नियम जो है वो आप लोग जानते ही हैं, मिचेल्स के द्वारा कहा गया है। रॉबर्ट मिचेल्स, पेरेटो मॉस्का, जिन्होंने जो है अभिजनवादी सिद्धांत दिया था लोकतंत्र का। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन एक्लेम्ड एनालिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है? तो माइकल डूवर्जर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिटाइंग द पीस रिजोल्विंग द यूनाइटेड नेशन वाज अडोप्टेड इन विच ईयर, यानी कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो ये 3 नवंबर 1950, इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लूसियन पाई द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर, तो लूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व कौन से हैं? तो इसमें सहभागिता, एकता, औद्योगिकरण, राजनीतिक एकीकरण, सहभागिता, राष्ट्रीय कल्याण, तो राष्ट्रीय कल्याण नहीं है। तो समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, ठीक है, इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग टॉक द डेवलपमेंट ट्रैप, और विकास फंदे का सिद्धांत कौन बात करता है? तो फ्रेडरिक रिंग्स बात करते हैं इसको लेकर।
और द ट्रेडिशन व्यू ऑफ स्कोप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डज नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ, यानी कि परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन, भू राजनीति का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन ये शामिल नहीं है। तो who among the following uses the terms international relation and international politics interchangeably? तो क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंस जे मार्गेंथाउ, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवाद, रियलिज्म जो सिद्धांत देते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया, यानी कि दोनों एक ही बात है। हु अमोंग द फॉलोइंग द टॉक ऑफ पॉलिटिकल डिकाय, यानी कि राजनीतिक पतन के बारे में किसने बात की है? तो आप लोग बिल्कुल इसको इजी, सैमुअल पी हंटिंगटन जो है ये किसकी बात करते हैं, राजनीतिक पतन की बात करते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग डिफाइंस पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, बिल्कुल मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 19 जो है वो डी डेविड ईस्टन, व्यवहारवाद का जो जनक है। अकॉर्डिंग टू हिब्रेट मॉरिसन, ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है। तो ये किसकी देन है, तानाशाही की, संघवाद की, राजतंत्र की या संसदीय लोकतंत्र की? तो ब्रिटेन में ब्यूरोक्रेसी का जो जन्म हुआ था संसदीय लोकतंत्र की। नेक्स्ट अपन बात करें कि द मोस्ट पावरफुल एडवोकेट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वाज, यानी निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हॉब्स जो है वो निरंकुश संप्रभुता का समर्थक था। हु सेड पॉलिटिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, की राजनीति को कला और विज्ञान किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेराल्ड लासवेल। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द प्रोफेट ऑफ इम्पिटी लिबर्टी, खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसको कहा जाता है? तो जे.एस. मिल को कहा जाता है। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट इज, तो ये तो 73, पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन, बहुत इजी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट अपन बात करें, हु सेड द इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है? तो ये लेनिन ने कहा था, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम व्यवस्था है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। आर्टिकल 164 जो है भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नाटो कब स्थापित हुआ था? तो देखिए शीत युद्ध के दौरान की घटना है और 1949, ठीक है, नाटो की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और उस समय 12 कंट्रीज इसके सदस्य थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी दुनिया में बना हुआ है, लगभग 30 कंट्रीज शायद इसकी अभी सदस्य हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, होम डिड गांधी जी रिग्रेड एज हिज पॉलिटिकल गुरु, जो महात्मा गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पावर इलाइट, ठीक है, द पावर इलीट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बता दो। सी राइट मिल्स है, पेरेटो है, मॉस्को है और नन ऑफ द दीज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स जो है द पावर इलीट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि हु प्रिफर टू ऑल इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा कौन देता है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो बिल्कुल वैसे तो इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। और गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड एज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन बेस्ड ऑन, तो ये तो बिल्कुल इजी था, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ऑन बेस्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। यदि विधायिका और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तो संसदीय, और दोनों अलग अलग है तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। अमेरिका और ब्रिटेन और भारत संसदीय शासन प्रणाली के, और अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण है। हु गेव द आइडिया ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी, दल विहीन जो है लोकतंत्र का उदाहरण किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था दल विहीन लोकतंत्र का। एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव, प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों को निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण करना है। ये किसके द्वारा? ये एल डी वाइट के दो क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना, ये एल डी वाइट के। हु अमोंग द फॉलोइंग इन आइडेंटिफाइड द चैनल्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, निम्न में से किसने प्राधिकरण के माध्यम का निर्माण किया है? तो चेस्टर बर्नार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी
सेक्रेटरीट इज, तो कैबिनेट सचिवालय क्या है, तो ये ध्यान रखना, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय क्या है, लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। नेक्स्ट अपन बात करें, हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, की निम्न में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। तो 37 की अगर अपन बात करें तो श्रम विभाजन है, केंद्रीकरण है, स्थायित्व है, क्या नहीं होगा, विकेंद्रीकरण नहीं होगा। और नेक्स्ट अपन बात करें, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, निर्देशों की एकता के सिद्धांत के आलोचक नहीं है, तो निर्देशक आलोचना के सिद्धांत नहीं है, हेनरी फ्योल नहीं है, ये इसका समर्थन करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इल कार्ड इन, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक वगैरह ये सब 109 में। द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, वेतन 2। ठीक है, इस तरीके से अपन याद भी करते हैं, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, वेतन से संबंधित है, कि पहली अनुसूची में भारत का परिचय है, दूसरी में जो है वो अपन वेतन, और तीसरी में शपथ वगैरह। ग्रीन पीस इज, ग्रीन पीस क्या है। ठीक है, तो 41 नंबर में अगर अपन बात करें तो ग्रीन पीस एक क्या है, संगठन है। ठीक है, 41 का बिल्कुल। और 42 में अगर अपन बात करें, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, एन इंटरनल एन इंटर स्टेट काउंसिल में भी स्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाई, तो किसके द्वारा स्थापित की गई है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित की गई है, दो राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आलमंड विच वन इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप, आमंड के अनुसार कौन सा दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है। दबाव समूह जो राजनीति दलों के ऊपर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाते हैं, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामुदायिकता। ठीक है, संस्थात्मक होते हैं, असंस्थात्मक होते हैं और प्रदर्शनात्मक होते हैं, लेकिन सामुदायिक नहीं होते। अकॉर्डिंग टू रूसो जनरल विल क्या है, तो सामान्य जनता की इच्छा जो है वो नहीं है, प्रभु सत्ताधारी की इच्छा नहीं है, बहुसंख्यक की इच्छा नहीं है, लोगों का सामूहिक कल्याण। ठीक है, तो सामान्य इच्छा यानी कि आदर्श इच्छाओं का योगी क्या है, सामान्य इच्छा। आप ये जितने भी टॉपिक हैं ये अपनी 9 बजे वाली जो क्लास होती है लेट नाइट लाइव क्लास, आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए हैं, टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, तो बहुत बेहतरीन है, आप लोग उन क्लासेज को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिहेवियरलिज्म स्ट्रेस द स्पेशल इम्पोर्टेंस टू बी, तो व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है, तो बिल्कुल ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देता है। नेक्स्ट, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 को क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर मेड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो एक ध्रुवीय विश्व हो गया था। यूएसएसआर के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका महाशक्ति बन गया था। कैंप डेविड एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू अरब जो है, एक मिनट, तेल राजनयन से, अरब इजराइल युद्ध से, इराक ईरान युद्ध से, और जो है ये किससे हो जाएगा, अरब इजराइल युद्ध से। द बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इज रिटन बाय, तो जॉन रोल्स था 1971। और फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्वेंटेड, तो संविधान निर्माता जो है समिति की इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे। लास्ट के क्वेश्चन तो मुझे बहुत बहुत ईजी लगे। आप लोगों को पेपर का लेवल कैसा लगा है जरूर कमेंट करना, हालांकि इसी लेवल के पेपर आते हैं, तो अगर आपने नेट की तैयारी की है तो ये पेपर आप लोगों के लिए और भी ईजी हो जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ।